नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु में। आप सभी को पहले भी इस चैनल में काफी सारी वीडियोस देखने को मिली होगी और आगे भी इसी तरह मिलती रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज हम इस वीडियो से जानेंगे कि गणेश चतुर्थी है क्या और क्यों इसे देश भर में मनाया जाता है और क्यों इस दिन को पत्थर चौथ व कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है तथा इस दिन चंद्रमा का दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए और यदि कोई भूलवश चंद्रमा का दर्शन कर भी लेता है तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, ये हम वीडियो में जानेंगे। तो हम सबसे पहला बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है। गणपति का जन्मोत्सव 10 सितंबर शुक्रवार के दिन हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ये उत्सव शुरू होता है और अनंत चतुर्दशी तक चलता रहता है। मान्यता है कि इस चतुर्थी को दोपहर के समय गणपति का जन्म हुआ था। गणपति के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चलने वाले 10 दिन के इस उत्सव को देश के तमाम हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है तथा भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को पत्थर चौथ और कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। वैसे तो इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, परंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन अगर कोई भूलवश या गलती से चंद्रमा का दर्शन कर भी लेता है तो उस व्यक्ति को पाप लग जाता है और झूठा आरोप झेलना पड़ता है। तथा अब हम बात करेंगे कि इस दिन को पत्थर चौथ या कलंक चतुर्थी क्यों कहा जाता है तथा अगर कोई गलती से चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसके निवारण के लिए उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो इस दिन हमें गणेश चतुर्थी की व्रत कथा करनी चाहिए। कोई कथा कर ना पाए तो उसके सुनने मात्र से ही काफी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यदि कोई इस दिन चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो इस कथा के सुनने व पढ़ने से, उस चंद्रमा को देखने से वह व्यक्ति कलंकित नहीं होता है, उसके कलंक का निवारण हो जाता है। तो कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणपति प्रेम पूर्वक अपनी पसंदीदा मिष्ठान मोदक अपनी साधारण रूप से कहे तो लड्डू खा रहे थे। उनके आसपास लड्डुओं की थालियां रखी हुई थी। तभी चंद्रदेव वहां से गुजरे और गणेश जी को खाते हुए देखकर वह उनके पेट और सूंड का मजाक बनाने लग गए और जोर जोर से हंस पड़े। चंद्रदेव का ये रूप देखकर गणेश भगवान को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि यदि तुम अपने रूप का गुमान है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना ये रूप खो दोगे और तुम्हारी ये सारी कलाएं नष्ट हो जाएगी और जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसे कलंकित होना पड़ेगा। तो जिस दिन ये घटना घटी उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। गणपति के इस श्राप के बाद चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर गणपति की पूजा की और उन्हें प्रसन्न कर अपनी भूल की क्षमा याचना मांगी। तभी गणेश भगवान जी ने उनसे एक वरदान मांगने को कहा। सभी देवताओं ने चंद्रदेव को माफ करने और श्राप को निष्फल करने का वरदान मांगा। तब गणपति जी ने कहा कि मैं अपना यह श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसे सीमित जरूर कर सकता हूँ। तो इस विषय पर भगवान गणेश जी कहते हैं कि चंद्रमा की कलाएं महीने के 15 दिन घटेगी और 15 दिन बढ़ेगी और चंद्रमा के दर्शन से कलंकित होने का श्राप सिर्फ चतुर्थी के दिन ही मान्य होगा। चतुर्थी के दिन कोई भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई भूलवश दर्शन कर भी लेता है तो उसे इस श्राप के प्रभाव से बचने के लिए 5 पत्थर किसी दूसरे की छत पर फेंकने होंगे। इससे वो दोष मुक्त हो जाएगा। तब से इस दिन को कलंक चतुर्थी अथवा पत्थर चौथ कहा जाने लगा। अंत में हम आपको बताएंगे कि यदि आप चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो उसके निवारण के लिए आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि किन किन देशों में गणेश चतुर्थी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज भी कलंक चतुर्थी के दिन दूसरों की छत पर पत्थर फेंकने की परंपरा आज भी प्रचलित है, लेकिन हमारे यहाँ तो यह प्रथा लुप्त सी हो गई है। हिमाचल के कई जगहों में पत्थर चौथ को मनाया जाता है, लेकिन बिलासपुर में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। हालांकि पत्थर चौथ आधुनिकता की चकाचौंध में लुप्त होती जा रही है। गाँव और शहरों में पहले पत्थर चौथ वाली रात को लोग एक दूसरे की छत पर पत्थर मारकर इस दिन चांद देखने के कलंक को दूसरे की गालियां सुनकर मिटाते थे। अब तो शहर में ही नहीं अपितु गांव के लोगों ने भी लेंटर वाले घर बना रखे हैं। टीन की छत वाले मकान लुप्त ही हो गए हैं। कहा जाता है कि एक बार इस दिन भगवान श्री कृष्ण को गाय धोते समय गाय के मूत्र में चांद दिख गया। परिणाम स्वरूप उन पर काफी समय तक मणि की चोरी का झूठा कलंक लग गया। पुराणों
की बातों से हटकर यदि यथार्थ के धरातल पर देखा जाए तो पत्थर चौथ पर जब लोग एक दूसरे के घर पर पत्थर मारते थे तो टीन की छत पर बहुत आवाज हुआ करती थी, फिर भी होती थी गालियों की बौछारें। पत्थर मारने वाले एकदम भाग जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो छत पर पत्थर गिरने के बाद कहते थे, राजी रहो, शाबाश, भगवान तुम्हारा भला करे। मजे की बात यह है कि जो अधिक गालियां देते थे बालक उनकी छत पर कुछ देर बाद दोबारा पत्थरों की बौछारें करते थे। जो चुप रहते थे उनके यहाँ से लड़कों की टोली चुपचाप चली जाती थी। पत्थर चौथ वाले दिन प्राय लोग पश्चिम की तरफ अपने घरों की खिड़कियां बंद रखते थे ताकि चांद के दर्शन न हो पाए। जिसे चांद दिखा फिर तो कलंक लगने का डर सताया नहीं। कहा जाता है कि इसके बाद तो लोगों की गालियां सुनकर उन्हें भी घरों की छत पर पत्थर मारकर ही इस कलंक के डर से मुक्ति मिलती है। वक्त बदलने के साथ रिवाज और परंपराएं भी बदल गई है। अब ना तो पत्थर चौथ मनाई जाती है और ना ही चांद दिखने पर गालियां सुनाई देती है। अब यह रस्में धीरे धीरे लुप्त ही हो गई हैं। तो अब हम बात करेंगे यदि कोई व्यक्ति इस दिन भूलवश या गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लेता है तो उसे क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले उसे भागवत की समयंतक मणि की कथा सुने या उसका पाठ करना चाहिए और एक पत्थर अपने पड़ोसी की छत पर फेंक देना चाहिए और शीशे में अपनी शक्ल देखकर उसे बहते पानी में बहा देना चाहिए और 21 अलग अलग पेड़ पौधों के पत्ते तोड़कर अपने पास रखने चाहिए और शाम के समय अपने अति प्रिय निकट संबंधी से कटु वचन बोले। तत्पश्चात अगले दिन प्रातः उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए और गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर 21 लड्डुओं का भोग लगाए। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रखकर शेष ब्राह्मणों को बांट देने चाहिए।